अक्षय तृतीया के अभूत सावे पर चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गांव में नहीं होंगे मांगलिक कार्य। यह खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस अक्षय तृतीया के अभूत सावे पर प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर में गली गली मंगल गीत और शादी की शहनाइयों की गूंज सुनाई देती है, वहीं प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में 18 गांव ऐसे हैं जहां इस खास मौके पर भी बैंड बाजों के स्वर सुनाई नहीं देते और न ही इन गांव में कोई शुभ कार्य किया जाता है, बल्कि यहाँ शोक मनाया जाता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी बिना किसी तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। माता मंदिर के पुजारी शंकर सैनी का कहना है कि रियासत काल में 1319 की वैसाख सुधी तीज पर आसपास के 18 गांव के विभिन्न समुदायों के नव दंपति चौथ माता का आशीर्वाद लेने माता के मंदिर आए। उसी दौरान दुल्हने घूंघट में होने के कारण अपने दूल्हे को पहचान नहीं पाई और दूसरे दूल्हे के साथ जाने लगी। जब यह बात दूल्हों को और उनके परिजनों को पता चली तो दुल्हन बदलने की बात पर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मार काट मच गई। इसी दौरान चाकसू की ओर से मेघ सिंह गौड़ ने यहाँ आक्रमण कर दिया, जिसमें करीब 84 जोड़ों की मौत हो गई। इस दौरान यहाँ के तत्कालीन शासक मेलक देव चौहान ने 84 नव दंपतियों की मौत पर अक्षय तृतीया के मौके पर इलाके में शोक मनाने की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इस इलाके के 18 गांव के लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। को शादियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। आज की तरह लड़का और लड़की देखने का सिस्टम भी नहीं होता था, इसलिए लाडे दूल्हे इतने आ गए कि आपस में एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे के साथ में गठजोड़ा जुड़ गया। तो उस गठजोड़ा जुड़ जाने की वजह से यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने पर मतलब कत्लेआम मचा। तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के और आज के दिन आकादीश को प्रतिबंध लगाया कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। जैसे मंदिर में घंटी है वो नहीं बजेगी, आरती मन में बोली जाएगी और किसी प्रकार की कोई सब्जी या कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी। केवल रोटी या सब्जी मान लो या तो एक दिन पहले बना लो, बढ़िया बनानी है तो, या फिर 500 की जो चने की सब्जी होती है वो बनाई जाए। इस दिन इन 18 गांव में किसी के भी घर में कढ़ाई तक नहीं चढ़ती है और ना ही खुशियां मनाई जाती है और ना ही किसी की शादी अक्षय तृतीया पर की जाती है और तो और घरों में सब्जी तक में हल्दी नहीं डाली जाती है। गांव के किसी भी मंदिर में आरती का वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते हैं। चौथ माता के मंदिर में लगे घंटों को भी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्हें बजा ना सके। यहाँ चौथ माता मार्ग पर जहाँ रियासत काल में 84 दूल्हा दुल्हन मारे गए थे, वहाँ उनके चबूतरे बने हुए हैं। आज भी इलाके के कई समुदायों के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। उस दिन के बाद से रियासत के इन 18 गांव में आखा तीज के अभूत सावे पर कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इतिहासकार शरीफ अहमद के अनुसार रियासत काल में घटित हुई इस घटना को लेकर आज भी यहाँ के लोग अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं करते और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को बिना तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। कि यहाँ 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसी दुखद घटना घटित हुई थी, जिसके कारण शोक के अंदर आज भी वो मनाई जा रही है ऐसे कैसे ही। उस समय यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बारातें यहाँ पर रुकी हुई थी और बारातों के अंदर जो है उस समय महिलाओं को और इनको आने की प्रथा थी। सब लोग हथियार लेकर चला करते थे। तो माताजी के नीचे खातोलाव के अंदर ये बारातें रुकी हुई थी। कहते हैं कि किसी ने महिला की छेड़छाड़ कर दी और उसके अंदर उसका रूप इतना भयंकर हो गया कि कई लोगों की जो है वहाँ पर लाशें बिछ गई। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर डाकुओं का आक्रमण हो गया, लेकिन ये सब किंवदंतियाँ हैं। ये बात मेरी ज़रूर जचती है कि कई महिला वगैरह की छेड़छाड़ हो गई हो या कोई डाकुओं का आक्रमण हो गया हो, लेकिन ऐतिहासिक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताया करते हैं
कि इस प्रकार की एक घटना यहाँ पर अक्षय तृतीया के रोज घटित हुई थी। तो उस समय के राजा ने अपने क्षेत्र के जितने भी 18 गांव थे उनके अंदर ये आदेश जारी कर दिया था कि आज के दिन अक्षय तृतीया के रोज गांव के अंदर 18 गांव के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेगा, कोई भी उत्साह और खुशी का कार्य नहीं करेगा, यहाँ तक कि साग सब्जियाँ वगैरह उसको जो है छोंकने का काम नहीं करेगा। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है और आज भी इसी तरह के जो है कोई भी यहाँ पर बारात नहीं आती है, सिर्फ बारात जाती है लेकिन आती नहीं है बारात। इसके अतिरिक्त उस समय की इस आदेश में आज का जो ये सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, इसके विपरीत कितनी अच्छी सौहार्दता और कितना अच्छा सांप्रदायिक सौहार्दता की भावना उसमें दिखाई देती है। इसलिए ये जो अक्षय तृतीया का पर्व है उसको आज भी लोग उसी तरह से गमगीन माहौल में बताते हैं, जिसके कारण पूरे 18 गांव के क्षेत्र के अंदर मातम छा गया।